हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSS2 क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंट्रोडक्शन, आइसोटोप ऑफ कार्बन, एग्जाम्पल एंड एप्लीकेशन वाले पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो MSc की क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। So firstly discuss about carbon 13 NMR spectroscopy introduction. That is, carbon 13 NMR spectroscopy is a relatively new technique. It is similar to proton NMR spectroscopy. It is allow the identification of carbon atom in an organic molecule just as proton NMR identify hydrogen atom. It determine the number of non-equivalent carbon atom. सो बेसिकली कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी एक न्यू टेक्निक होती है जो कि प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिमिलर होती है। एंड जिस तरह से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में नंबर ऑफ प्रोटॉन को आइडेंटिफाई किया जाता था, उसी तरह से कार्बन 13 NMR में नंबर ऑफ कार्बन एटम को आइडेंटिफाई किया जाता है। इट डिटरमाइन द नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम। जिस तरह से NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन को देखा जाता था, इसमें नॉन इक्विवेलेंट कार्बन एटम को देखा जाता है। देन अब हम डिस्कस करते हैं आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम। फर्स्ट इज कार्बन 12, सेकेंड इज कार्बन 13 एंड थर्ड इज कार्बन 14। कार्बन 12 में प्रोटॉन की संख्या होती है 6 एंड न्यूट्रॉन की संख्या होती है 6। दोनों इवन होने के कारण इसकी आई वैल्यू या स्पिन वैल्यू 0 होती है, जिसके कारण ये NMR इनएक्टिव होते हैं। देन सेकेंड इज कार्बन 13, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 6 एंड न्यूट्रॉन की संख्या होती है 7। ये इवन और ऑड के टर्म में होते हैं, इसलिए इसकी जो आई वैल्यू या जो स्पिन वैल्यू होती है वो 0 के बराबर नहीं होती। एंड लास्ट इज कार्बन 14, इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है 6 एंड न्यूट्रॉन की संख्या होती है 8। दोनों इवन होने के कारण इसमें आई की वैल्यू हो जाती है 0, जिसके कारण इसमें NMR इनएक्टिवनेस का प्रॉपर्टीज पाया जाता है। एंड इसका नेचुरल अबंडेंस देखते हैं तो ये नेचर में 98.09% पाया जाता है कार्बन 12। एंड सेकेंड इस कार्बन 13 जो कि इसका अबंडेंस पाया जाता है 1.01%, जो कि NMR एक्टिव होता है। देन लास्ट इस कार्बन 14 जिसका अबंडेंस होता है 0.0001%, जिसके कारण ये NMR इनएक्टिव होता है। देन अब हम डिस्कस करते हैं कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल है एथेनॉल। इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट कार्बन इन्वायरमेंट। इसमें अलग अलग कार्बन इन्वायरमेंट पाए जाते हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज मेथिल ग्रुप एंड सेकेंड इज मेथाइलिन ग्रुप। इन दोनों के कारण इनका अलग अलग पीक मिलता है। यहाँ पर कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रम एथेनॉल का दिया गया है, जिसमें एक तरफ TMS है जो कि 0 वाले पोजिशन पर मिलता है, एंड एक तरफ मेथिल और एक तरफ मेथाइलिन ग्रुप दोनों दिया गया है, जिनका अलग अलग डिस्टिंक्ट सिग्नल मिलता है। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम या उनके इन्वायरमेंट को देखा जाता है, उनके बेस पर इसमें नंबर ऑफ सिग्नल को फाइंड किया गया है। यहाँ पर अलग अलग कार्बन है, इनका अलग अलग केमिकल इन्वायरमेंट है, इसलिए इसका 2 सिग्नल मिलता है। देन सेकेंड इज़ यहाँ पर ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन दोनों सेम ही हैं, तो इसमें इसका 1 सिग्नल मिलता है एंड बीच वाले का दूसरा सिग्नल मिलता है, तो टोटल यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल 2 मिलेंगे। एंड थर्ड इज़ इन दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, इसलिए इसका 1 सिग्नल मिलेगा, और इन सभी का यहाँ पर केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्नल भी 1 मिलेगा। देन अब हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट इज कार्बन 13 NMR हेल्प आइडेंटिफाई द कार्बन स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के कार्बन स्केलेटन का आइडेंटिफिकेशन करता है। देन सेकेंड इज इट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाई ऑफ मॉलिक्यूल। ये किसी भी मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई और उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल होता है। देन थर्ड इज इट गिव मेटाबॉलिक स्टडी ऑफ ह्यूमन। ये किसी फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, ये फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। एंड लास्ट इज इट इज यूज्ड इन ड्रग प्यूरिफिकेशन। ये ड्रग प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यू गेट मोर वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।